Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear learners, welcome back to English speaking practice. जहाँ इंग्लिश सीखना ना बोरिंग है ना डिफिकल्ट, बल्कि प्रैक्टिकल, सिंपल और रियल लाइफ बेस्ड है। अगर आप इंग्लिश बोलते वक्त रुक जाते हैं ग्रामर ना जानने की वजह से, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। So today's topic is determinants, explained step by step through Urdu grammar with daily life examples, so that you can think in Urdu and speak in English confidently. So don't skip the video, watch till the end, because correct grammar, fluent English speaking, right? Let's start today's video. आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डिटरमिनेंट्स के बारे में, जिसको उर्दू में मुहद्दिदात कहा जाता है। इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस थ्रू उर्दू ग्रामर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ अ डिटरमिनर, मुहद्दिदात किसको कहते हैं। आइए देखते हैं पहले इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन, इसकी तारीफ, फिर उर्दू में। व्हाट इज़ अ डिटरमिनर, डिटरमिनर क्या होता है। डेफिनेशन इन इंग्लिश: A determiner is a word that comes before a noun to show which one, how many or how much. उर्दू में इसकी तारीफ होगी, डिटरमिनर वो लफ्ज़ होता है जो मुहद्दिद, डिटरमिनर वो लफ्ज़ होता है जो किसी नाउन से पहले आकर ये बताता है कि कौन सा है, कितने है, किसका है और कितनी मिकदार में है, राइट। डिटरमिनर हमेशा नाउन से पहले आता है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बात। डिटरमिनर हमेशा नाउन से पहले आता है और इसका इजी फॉर्मूला ये है कि डिटरमिनर प्लस नाउन, राइट। पहले डिटरमिनर, फिर नाउन, फिर इस्म। पहले मुहद्दिद, फिर इस्म होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिस बुक। दिस बुक में दिस मुहद्दिद है और बुक जो है इस्म है, नाउन है। माई पेन, माई पेन में माई डिटरमिनर है, पेन जो है नाउन है। सम वाटर में सम डिटरमिनर है, वाटर जो है नाउन है। नाउ नंबर 2, काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स। डिटरमिनर्स की अकसाम, किस्म है इसकी। इंग्लिश ग्रामर में डिटरमिनर्स की 8 अहम किस्में होती है, अकसाम होती है। सबसे पहली किस्म आर्टिकल्स है, हुरूफ तारीफ जिसको बोला जाता है उर्दू में। और हुरूफ तारीफ या आर्टिकल्स आइए देखते हैं कौन कौन से होते हैं। नंबर ए और एन गैर मुअय्यन के लिए आता है, गैर मुअय्यन नाउन के लिए, इस्म के लिए इस्तेमाल होता है। किसी एक आम चीज़ के लिए, राइट, इस्तेमाल किसी एक आम चीज़ के लिए, गैर मुअय्यन चीज़ के लिए होता है। ए कंसर्न साउंड के लिए इस्तेमाल होता है। अगर इस्म का, नाउन का साउंड, उसकी आवाज़ कंसर्न साउंड से स्टार्ट हो रहा है, उसकी आवाज़ अगर कंसर्न साउंड से स्टार्ट हो रही है, तो हम उस इस्म से पहले ए का इस्तेमाल करेंगे। और एन का इस्तेमाल करेंगे जब किसी इस्म की आवाज़, उसकी साउंड A-E-I-O-U जो वावेल है, उनमें से किसी एक की साउंड से अगर आवाज़ शुरू होती है, तो फिर हम उस इस्म से पहले एन लगाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक कलम है। आई हैव अ पेन, पेन ये नाउन है इसमें, और इसकी जो साउंड है वो कंसोनेंट से शुरू हो रही है, इसीलिए हमने इससे पहले आर्टिकल ए का यूज़ किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया। इसमें एप्पल नाउन है, इस्म है, और एप्पल के शुरू में ए वावेल लगा हुआ है, और इसकी साउंड भी वावेल जैसी हो रही है, वावेल से शुरू हो रही है, तो इसलिए हम जो है इसमें एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। शी एट एन एप्पल, राइट। नंबर बी, दा, जो मुअय्यन नाउन से इसमें से पहले इस्तेमाल होता है। इस्तेमाल किसी खास या पहले से मालूम चीज़ के लिए होता है, मालूम चीज़ से पहले इस्तेमाल करते हैं दा का। एग्जाम्पल्स, द सन इज ब्राइट,
सूरज रोशन है, द सन इज ब्राइट। यहाँ पे द सन से पहले हमने दा लगाया है क्योंकि सन जो है एक मालूम चीज है। नेक्स्ट, दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। यहाँ पे डोर जो है ये खास दरवाजा है, खास चीज है, इसलिए हमने डोर से पहले दा लगाया है। नेक्स्ट किस्म डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, इशारिया मुहद्दिदात, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स। ये किसी चीज की निशानदेही करते हैं। आइए देखते हैं वर्ड और उसकी मीनिंग। जैसे दिस, ये डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर है, इसकी मीनिंग है ये, करीब चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। दैट मीनिंग है वो, दूर की चीज की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट। नेक्स्ट है दीज, जमा है ये, दिस और दैट ये तो आपके वाहिद है, वाहिद चीज की तरफ इशारा करने के लिए, और दीज जमा करीब की चीज की तरफ, करीब की चीजों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं ये सब। दोस्त जमा, दैट की जमा है, दिस की जमा है, दोस्त दैट की जमा है, दूर की चीजों की तरफ इशारा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ये किताब मुफीद है, दिस बुक इज यूजफुल, दिस बुक इज यूजफुल। यहाँ पे बुक से पहले जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव आपके डिटरमिनर है। बुक चूंकि आपके वाहिद है, सिंगुलर है, इसलिए दिस का यहाँ पे यूज हुआ है। नेक्स्ट, वो तलबा होशियार हैं, दोज स्टूडेंट्स आर स्मार्ट। यहाँ पे स्टूडेंट से पहले दोज का इस्तेमाल किया गया है, यूज किया गया है, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे जमा है, नाउन यहाँ पे जमा है, इसम जमा है, इसलिए इससे पहले दोज डिटरमिनर जो कि जमा है इस्तेमाल किया गया है। दूर की चीज की तरफ इशारा करने के लिए, जानदार या गैर जानदार चीजों की तरफ इशारा करने के इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट किस्म है पॉजिटिव डिटरमिनर्स, मिल्कियत जाहिर करने के लिए जो मुहद्दिदात इस्तेमाल होते हैं उनको पॉजिटिव डिटरमिनर्स कहा जाता है। आइए देखते हैं पहले वर्ड फिर उसकी उर्दू मीनिंग। लफ्ज और इसकी मीनिंग, माय मेरा, योर तुम्हारा, हिज मुजक्कर के लिए उसका, हर मुअन्नस के लिए उसकी, आवर हमारा, मुजक्कर मुअन्नस सबके लिए है, देयर उनका, मुजक्कर मुअन्नस सबके लिए है, राइट। एग्जाम्पल्स देखते हैं, माई फादर इज अ टीचर, मेरे वालिद उस्ताद हैं। यहाँ पे माई जो है ये आपके डिटरमिनर है, पॉजिटिव डिटरमिनर। शी लॉस्ट हर बैग, उसने अपना बैग खो दिया, इसमें हर बैग, हर जो है वो पॉजिटिव डिटरमिनर है। शी लॉस्ट हर बैग। क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स, मिकदार बताने वाले मुहद्दिदात, मिकदार या तादाद बताते हैं ये डिटरमिनर्स। कॉमन वर्ड्स, कुछ कॉमन क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स जैसे सम, एनी, मच, मैनी, अ लॉट ऑफ, लिटिल, फ्यू। एग्जाम्पल से समझते हैं, मेरे पास कुछ वक्त है, आई हैव सम टाइम, आई हैव सम टाइम, राइट। यहाँ पे जो सम है ये क्वांटिटेटिव डिटरमिनर है, सम, राइट। नेक्स्ट, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं, शी डजंट हैव मच मनी, शी डजंट हैव मच मनी। यहाँ पे जो मच है ये आपके क्वांटिटेटिव डिटरमिनर है, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं, शी डजंट हैव मच मनी। कई तलबा गैर हाजिर है, मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, मैनी स्टूडेंट्स आर एब्सेंट, कई तलबा एब्सेंट है, गैर हाजिर है। यहाँ पे जो मैनी है ये क्वांटिटेटिव डिटरमिनर है, राइट। नेक्स्ट नंबर 5 किस्म, नंबर 5 न्यूमेरिकल डिटरमिनर्स, न्यूमेरिकल डिटरमिनर्स, आदादी मुहद्दिदात, इसकी भी किस्में हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1 कार्डिनल नंबर्स, तो न्यूमेरिकल डिटरमिनर्स में कार्डिनल नंबर्स और ऑर्डिनल नंबर्स, ये दो किस्में हैं जो आगे आ रही हैं। नंबर 1 कार्डिनल डिटरमिनर्स कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एकदम लास्ट तक जितने भी इस तरह के नंबर्स हैं उनको कार्डिनल नंबर्स कहा जाता है, और ये सारे न्यूमेरिकल डिटरमिनर्स है, इनको न्यूमेरिकल डिटरमिनर्स कहा जाता है इंग्लिश में। एग्जाम्पल से समझते हैं, मेरे 2 भाई हैं, आई हैव 2 ब्रदर्स। यहाँ पे जो 2 है
ये आपके न्यूमेरिकल डिटर्मिनर है या कार्डिनल नंबर है। नेक्स्ट नंबर बी ऑर्डिनल नंबर्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11th 12th इस तरीके से लास्ट तक इनको कहा जाता है ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स में से ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं ये। आइए एग्जांपल से समझते हैं। वो पहला लड़का है, ही इज द फर्स्ट बॉय, ही इज द फर्स्ट बॉय, राइट। वो पहला लड़का है, इसमें जो फर्स्ट है ये आपके ऑर्डिनल नंबर्स है न्यूमेरिकल डिटर्मिनर्स में से, राइट। नेक्स्ट किस्म नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स, तकसीमी मुहद्दिदात। एक एक करके ये अलग अलग बताते हैं। कॉमन वर्ड्स, कुछ कॉमन वर्ड्स है, सम कॉमन वर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स के एग्जांपल ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईदर, नीदर, राइट। ये सारे एग्जांपल से समझते हैं। हर तालिब इल्म को कोशिश करनी चाहिए। ईच स्टूडेंट मस्ट ट्राई, ईच स्टूडेंट मस्ट ट्राई, यहाँ पे जो ईच है ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है, राइट। नेक्स्ट, दोनों में से कोई एक जवाब दुरुस्त है। आइदर आंसर इज करेक्ट, ईदर आंसर इज करेक्ट। यहाँ पे जो ईदर है या आइदर है, इसका प्रोनाउंसिएशन दो तरीके से होता है। इसका तलफ़ुज़ मैंने पहले वीडियो में किसी वीडियो में बता चुका हूँ। इसको आप आइदर भी पढ़ सकते हैं, ईदर भी पढ़ सकते हैं। ईदर आंसर इज करेक्ट, तो ईदर यहाँ पे जो है ये आपके डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर है, राइट। नेक्स्ट नंबर 7 इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स, सवालिया मुहद्दिदात। सवाल बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। कॉमन वर्ड्स देखते हैं, कुछ कॉमन इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर्स, व्हिच, व्हाट, हुज, एटसेट्रा वगैरह वगैरह। एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हिच बुक डू यू लाइक, तुम्हें कौन सी किताब पसंद है। व्हिच बुक डू यू लाइक, यहाँ पे जो व्हिच है ये आपके इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर है। नेक्स्ट, ये किसका कलम है। हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, यहाँ पे जो हुज है ये आपके इंट्रोगेटिव डिटर्मिनर है। ये कलम किसका है, ये किसका कलम है। नेक्स्ट किस्म नंबर 8, किस्म नंबर 8 डेफिनिट एंड इंडेफिनिट डिटर्मिनर्स, मुअय्यन व गैर मुअय्यन मुहद्दिदात। डेफिनिट मुहद्दिदात, डेफिनिट डिटर्मिनर्स जैसे द, दिस, दैट, माई, राइट। एग्जाम्पल, द बॉय इज ऑनेस्ट, द बॉय इज ऑनेस्ट। इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे, हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एच जो है इसमें साइलेंट है, इसमें खामोश है, लिखने में आएगा पढ़ने में नहीं आएगा। द बॉय इज ऑनेस्ट, राइट। इसमें जो द है ये डेफिनिट डिटर्मिनर है। इंडेफिनिट डिटर्मिनर जैसे सम, एनी, मेनी, फ्यू। एग्जाम्पल, सम पीपल आर काइंड, कुछ लोग काइंड है, मेहरबान है। सम पीपल आर काइंड, राइट। कॉमन स्पोकन इंग्लिश मिस्टेक्स, स्पोकन इंग्लिश में कॉमन मिस्टेक्स है कुछ, आइए देखते हैं। कुछ कॉमन गलतियां हैं, कुछ आम गलतियां हैं। आई हैव मेनी मनी, तो ये गलत है। करेक्ट है, आई हैव मच मनी, मेरे पास बहुत पैसे, थोड़े बहुत पैसे हैं। आई हैव मच मनी। नेक्स्ट, शी हैज अ एडवाइस, गलत है। करेक्ट है, शी हैज सम एडवाइस, शी हैज सम एडवाइस, उसने कुछ एडवाइस दिए, कुछ जो है मशवरे दिए, नसीहतें की। शी हैज सम एडवाइस, उसने या उसके पास कुछ नसीहतें हैं। शी हैज सम एडवाइस, तो हम यहाँ पे सम यूज करेंगे, ए का यूज नहीं करेंगे। ये कॉमन मिस्टेक है, आम गलती है, राइट। नेक्स्ट नंबर 4 डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए उर्दू से इंग्लिश बनाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर सेंड कीजिए। नंबर 1 मेरे पास कुछ सवालात हैं। नंबर 2 ये मेरी किताब है। नंबर 3 हर तालिब इल्म कामयाब हो सकता है। नंबर 4 तुम्हारा बैग कहाँ है। नंबर 5 उसने 2 गलतियां की। इनकी इंग्लिश बना के कमेंट सेक्शन में जरूर सेंड करें। Now, one line power tip, correct determinants is equal to natural English speaking. अगर आप करेक्ट डिटर्मिनर्स यूज करते हैं, सही डिटर्मिनर्स मुहद्दिदात यूज करते हैं, तो आप नेचुरल तरीके से इंग्लिश में बात कर सकते हैं, राइट। So dear learners, today we learned determiners in a simple, practical and spoken English way, right? याद रखिए, इंग्लिश बोलना टैलेंट नहीं,
ये सिर्फ डेली प्रैक्टिस और करेक्ट मेथड का गेम है, राइट। करेक्ट मेथड यूज करना चाहिए, करेक्ट मेथड का गेम है ये। अगर आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं, अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, इंग्लिश में महारत हासिल करना चाहते हैं, राइट। और सब्सक्राइब करें ये इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस चैनल को, ताकि आप कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना कर सके। कमेंट में ज़रूर लिखिए, यस आई विल स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। मैं कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश में बात करना चाहता हूँ। ये ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, आई विल स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, राइट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और भी पावरफुल स्पोकन इंग्लिश टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्पीकिंग एंड स्टे कॉन्फिडेंट। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।